हेलो दोस्तों, कैसे आरएम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने बहुत सारे हिंदी के टॉपिक कर चुके हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आज हम जो करने वाले हैं उसका नाम है संज्ञा। संज्ञा के विषय में आज हम पढ़ेंगे। हम जैसे सिक्स क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में भी ये स्टार्ट हो जाता है संज्ञा, ठीक है। तो लेकिन क्या है, यही परिभाषा हमें स्कूल लेवल में याद कराई जाती है और यही हम याद करते हैं। लेकिन क्या कंपटीशन के लिए ये परिभाषा काफी है, या इससे ज्यादा भी हमें नॉलेज चाहिए? हाँ, इससे ज्यादा भी हमें ज्ञान चाहिए। अभी सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं। जैसे इसकी परिभाषा क्या रहेगी, जो सबको आती होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का अगर बोध कोई शब्द हमें करा रही है तो हम उसको क्या कह देंगे? संज्ञा। या ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोलते हैं ना, संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज का नाम क्या है, संज्ञा कहा जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आया, संज्ञा किसे कहते हैं, ऑप्शन के अंदर ये परिभाषा थी नहीं, तो फिर हम कैसे करते? वहां पे एक ऑप्शन था, दृश्य या अदृश्य वस्तुओं को हम संज्ञा कहेंगे। ये वाला ऑप्शन था। इसके अलावा और ऐसे ऑप्शन थे जो मैच ही नहीं हो रहे थे, तो वहां पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे जो दृश्य व अदृश्य वाला है वो भी इसकी परिभाषा होगी, तो आपको वो वाली चीज भी याद करनी है और ये वाली भी, दोनों चीजों में बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। उस लेवल का भी आपको पढ़ना है और जो बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं छोड़नी है। यहाँ हो गया हमारा संज्ञा का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। जैसे श्याम, पुस्तक, भारत, स्नेहा, स्नेह, सुख, इस तरह से सारी क्या हो जाएंगी? वो संज्ञा कहलाएंगे। इस संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ हम बात कर लेते हैं जो संज्ञा है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो कितने भेद होंगे संज्ञा के? तीन भेद माने गए, ठीक है। तो तीन ही रहेंगे। आगे जो दो पार्ट और बनेंगे, कई बार आ जाते हैं ना, बच्चे कहते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि इसके पांच भाग भी है। वो पांच भाग किस तरह से वो आगे करेंगे। लेकिन अगर पेपर में आता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वहां पे तीन ही लिखना है। यहाँ पे बात करें जो संज्ञा का जो फर्स्ट भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा सेकंड, थर्ड हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसे नाम से ही पता लग रहा है, किसी भी व्यक्ति का बोध कराएंगे जो शब्द, इनको हम क्या कह देंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देंगे। जैसे रमेश, दिल्ली, इस तरह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जो जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्या है, किसी विशेष जाति विशेष का क्या है बोध, जिन शब्दों से हमें हो जाएगा उनको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, नदी, पुस्तक, लड़का, कक्षा, इस तरह से भी सारे क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करें भाववाचक संज्ञा, ठीक है। यानी कि जिन शब्दों से हमें क्या है, भाव का पता लगेगा, भावना का हमें पता लगेगा, वे किसके अंदर आ जाएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंदर। जैसे बुढ़ापा, एकता, दुख, सुख, स्नेह, ईर्षा, ये सारे किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि का क्या है, बोध होता है, हम उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या है? व्यक्ति, वस्तु, प्राणी को क्या है, बोध होता है जिन शब्दों से। जैसे रामायण क्या है? किसी ग्रंथ का नाम है। दिल्ली क्या है? किसी स्थान का, किसी जगह का नाम है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। लेकिन हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से वस्तु, प्राणी आदि की संपूर्ण जाति का क्या होता है? हमें बोध होता है। संपूर्ण जाति का अगर हमें बोध हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? वहां कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी हो गई, लड़की हो गई, कक्षा हो गई, ये सब क्या है? संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके ही दो पार्ट किए गए हैं। कई बार पूछा जाता है ना कितने भाग है, कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, पांच बोलता है, तीन भी बोल देते हैं। तो जो भी दो भाग अलग से है वो कहाँ से है? वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर से लिए गए हैं। जातिवाचक संज्ञा के कितने भाग किए गए हैं? दो भाग, ठीक है। तो अब इनको भी डिटेल से हम पढ़ेंगे।
जैसे समूहवाचक संज्ञा है, सबसे पहले हम ले लेते हैं समूहवाचक संज्ञा, दूसरी हम लेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो समूहवाचक संज्ञा है उसमें यानी कि समूह वाले शब्द आएंगे जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं, जैसे कक्षा, टीम, दल, सेना। ये सारे किसके अंदर जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंदर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जो द्रव्यवाचक संज्ञा है ये याद करना है, ये द्रव्यवाचक नहीं है, द्रव्यवाचक है। जब हमने पर्यायवाची शब्द किए थे तो बहुत डिटेल से हमने पढ़ा था, बात द्रव और द्रव्य के बीच में दोनों में डिफरेंस हमने देखा था। तो यहाँ पे जो संज्ञा के लिए प्रयोग होगा वो द्रव्य होगा, ना कि द्रव। ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर कौन से शब्द हो जाएंगे? जो शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध, दोनों आएंगे इसमें, यानी द्रव्य या पदार्थ दोनों का बोध कराएंगे। जैसे रुई हो गई, रुई, चावल, ऊन, पदार्थ भी हो गए ना, सोना, दूध आदि। तो ये सब किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अगर ज्यादा डिटेल से पूछे जाए तो फिर ऐसे पूछेंगे कि जो सोना है किसका उदाहरण है, वहां व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और एक में दे देंगे द्रव्यवाचक। जो सबसे ज्यादा नजदीक होगा ऑप्शन में वही उसका आंसर माना जाएगा। होता तो ये जातिवाचक संज्ञा भी है, लेकिन इसके ज्यादा नजदीक क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। अगर द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होता, सिर्फ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होता, तो इन तीनों में से अगर चूज करना होता तो वहां पे जातिवाचक चूज किया जाता। लेकिन अगर द्रव्यवाचक भी ऑप्शन में है तो वहां पे द्रव्यवाचक ही लगाना होगा। जैसे कक्षा पूछ लिया जाए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, इन में से बताओ कौन सा है, तो क्या आंसर होगा इसका? समूहवाचक भी दिया गया तो वहां पे समूहवाचक हो जाएगा। अगर समूहवाचक ऑप्शन में नहीं है फिर हम जातिवाचक के साथ जाएंगे। ये यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। देखेंगे भाववाचक संज्ञा के विषय में। भाववाचक संज्ञा क्या? जिन शब्दों से किसी गुण, भाव, दशा, कार्य आदि का हमें क्या होता है? बोध हो जाता है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे एकता, बुढ़ापा, दुख, आनंद, ये क्या है? भाव है, तो ये किसके अंदर जाएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंदर। एक चीज इंपॉर्टेंट है, इनका हम क्या करेंगे? अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें छू नहीं सकते। ये सब किसमें होंगे? भाववाचक संज्ञा में। हम देखते हैं कि किस तरह से जैसे एक संज्ञा जो शब्द है उसका दूसरे संज्ञा शब्द में किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम कैसे चेंज करेंगे। तो वाक्य जब भी दिए हुए मिलेंगे तो उनमें ध्यान रखना है कैसे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए जातिवाचक जो संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे है, नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे क्या आया है? नेहरू। नेहरू जो जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये किसका नाम है? जवाहरलाल नेहरू। वैसे तो नेहरू क्या है? एक सरनेम है। ठीक है। तो वो कम्युनिटी को शो कर रहा है, लेकिन जब कौन यहाँ से अगर लाइन को पढ़ के देखिए, नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू जो शब्द है किससे संबंधित हुआ? जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये जवाहरलाल नेहरू, वैसे तो नेहरू जातिवाचक शब्द हुआ, लेकिन अगर नेहरू यहाँ पे प्रयोग हुआ है स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री से, तो एक आदमी विशेष के बारे में बात की गई है। कौन थे वो? जवाहरलाल नेहरू। तो ये ध्यान रखना जब भी हम वाक्य प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे करेंगे। व्यक्तिवाचक चेंज करना है, किसमें? जातिवाचक के रूप में हम प्रयोग करेंगे। किस तरह से? जैसे आज भी भारत में सीता सावित्रियों की कमी नहीं है। यानी कि जो, वैसे तो देखो सीता सावित्री क्या है? एक नाम विशेष है, नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका वाक्य में जब प्रयोग किया गया है तो ये यहाँ पे व्यक्तिवाचक न बन के क्या बना? जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ। जैसे आज भी भारत में, तो ये जो सीता सावित्री है तो ये औरतों से संबंधित है। ठीक है। सती सावित्रियों बोलते हैं, सीता सावित्रियों है, तो उनकी क्या है? कमी नहीं है। तो ये पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो समूह को शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा इसका। यहाँ पे क्या है? विशेषण शब्द होंगे। ठीक है। विशेषण का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस तरह से किया जाएगा? जैसे यहाँ पे जो है, बड़ों का सम्मान करो, गरीबों की सहायता करो। ये अब बड़ों और जो है
गरीब हो, ये क्या है, विशेषण होते हुए भी किसका बोध करा रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा के रूप में ये प्रयोग हुए यहाँ पे। बड़ों का सम्मान करो और गरीबों की सहायता करो। ठीक है, ये आपको समझ आ गए होंगे। अब देखते हैं कि किस तरह से भाववाचक शब्द जो है वो बनेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि जो भाववाचक शब्द है किस प्रकार से बनाए गए हैं। जैसे अमर, अमरता, संस्कार का संस्कृति हो जाएगा, तपस्वी का तप, स्त्री का स्त्रीत्व, शत्रु का शत्रुता, शत्रु का शत्रुता, सेवक सेवकता, बालक बालकपन, पुरुष पुरुष इसका पौरुष और पुरुषत्व दो हो जाएंगे, पुरुष का पौरुष और पुरुषत्व, कवि का कविता, मित्र का मित्रता, चोर चोरी, चोर का क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, मित्र मित्रता। गुरु का क्या है, गौरव और गुरुत्व, दोनों ही याद करने हैं। गौरव या गुरुत्व, कई बार पेपर में गुरुत्व नहीं मिलता तो वहां पे गौरव मिल जाता है, तो ये दोनों याद करने हैं। हिंदू का हिंदुत्व हो जाएगा, प्रभु प्रभुता और प्रभुत्व दोनों बनेंगे। नारी का नारीत्व, भाई का भाईचारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, डाकू डकैती हो जाएगा। दीन दीनता, लौकिक लौकिकता, खुश खुशी, संयुक्त क्या हो जाएगा, संयुक्त का संयोग, संयुक्त संयुक्त का क्या बनेगा, संयोग। उपस्थित उपस्थित का उपस्थिति हो जाएगा। ख्यात ख्याति हो जाएगा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, ईर्ष्या का जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो सिर्फ ईर्ष्या ही बनेगी, ईर्ष्या का ईर्ष्या ही रहेगा। गोल की बात करें तो लंबा, ये गोल की गोलाई हो जाएगा। धीर का धीरता हो जाएगा। हरा का हरियाली हो जाएगा। भक्त का क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, वीर वीरता और वीरता, इसके दोनों ही रहेंगे, वीर और इसका वीर का वीरता और वीरता। बुरा का बुराई हो जाएगा। लंबा का लंबाई, चौड़ा का चौड़ाई, इस तरह से भी याद रखना। और नगर का क्या हो जाएगा, नागरिकता हो जाएगा। गंभीर का गंभीर्य और गंभीरता दोनों बनेंगे इसके। नेक्स्ट हम देखें, कायर कायर, जो कायर शब्द है, कायर का कायरता हो जाएगा। लंबा लंबाई, प्यासा का प्यास हो जाएगा। इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा। अगर उपस्थित आए तो उसका क्या हो जाएगा, उपस्थिति हो जाएगा। इस तरह से हमारे जो संज्ञा शब्द है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।